बेटा हमने फाइनल अकाउंट ही वाला टॉपिक स्टार्ट किया था, आपको अगर याद आ रहा है तो बच्चों प्लीज ध्यान देना सभी ने। फाइनल अकाउंट ये टॉपिक हमने स्टार्ट किया था। लास्ट लेक्चर में हमने क्या क्या चीजें पढ़ ली थी एक बार देखो। सब लोग प्लीज ध्यान दो, स्टॉप राइटिंग गाइस, प्लीज ध्यान दो। देखो बेटा, ये हमारा बिजनेस है जो कि कैसा है, गोइंग कंसर्न है। इसमें ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्डिंग पोस्टिंग करने के बाद, बैलेंसिंग करने के बाद हम लोग क्या बनाते थे, ट्रायल बैलेंस। और उसी ट्रायल बैलेंस की मदद से, ध्यान देना, उसी ट्रायल बैलेंस की मदद से हम लोग क्या प्रिपेयर करते हैं, फाइनल अकाउंट। यस और नो? फाइनल अकाउंट बोला तो उसमें तीन कंपोनेंट है, ट्रेडिंग, पीएल और बैलेंस शीट। यस और नो? अब आपको क्वेश्चन में जनरली यहाँ पे ट्रायल बैलेंस दिया रहेगा प्लस कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दी रहेगी। आपको उसकी मदद से क्या प्रिपेयर करना है, फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट की अगर मैं बात करूं तो ट्रेडिंग में डायरेक्ट एक्सपेंस रिलेटेड टू गुड्स, क्रेडिट साइड में डायरेक्ट इनकम रिलेटेड टू गुड्स, पीएनएल के डेबिट साइड में इनडायरेक्ट एक्सपेंस रिलेटेड टू गुड्स, पीएनएल के क्रेडिट में इनडायरेक्ट इनकम रिलेटेड टू गुड्स। और बैलेंस शीट की अगर मैं बात करूं तो लायबिलिटी और एसेट्स। सिंपल है एकदम। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था ट्रेडिंग अकाउंट का डिटेल फॉर्मेट देखा था, राइट? जैसे ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस, है ना। इधर में बैलेंसिंग फिगर आए तो ग्रॉस प्रॉफिट, इधर आए तो ग्रॉस लॉस, नेट सेल, परचेज। नेट कैसे आएगा, परचेज माइनस परचेज रिटर्न। सेल्स, नेट सेल्स कैसे आएगा, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। ये सब लोग ध्यान देना। और ये ट्रेडिंग की डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड, लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों की टोटल हर बार सेम रहेगी क्या? यस, बैलेंसिंग फिगर लिखने के बाद टोटल तो मैच हो जाएगा ना। तो लेफ्ट साइड के आइटम ओपनिंग प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस प्लस जीपी, ओपनिंग प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस प्लस जीपी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक, सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक। ये क्लोजिंग स्टॉक मैंने इधर ट्रांसफर किया, प्लस क्लोजिंग स्टॉक इधर आ गया तो क्या हो जाएगा, प्लस जीपी इधर ट्रांसफर कर दिया तो क्यों कर रहे हैं, लेकिन हम लोग ऐसा शौक थोड़ी है। इसमें से जीपी माइनस कर दिया तो क्या मिलता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला हो गया। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के कितने फॉर्मूला मिले मुझे टोटल, दो। पहला सेल्स माइनस जीपी और दूसरा ओपनिंग प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग। ये एक और ये दो, दोनों से क्या मिल रहा है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। यस और नो? ये बात समझ में आई? पक्की बात? तो आज के बाद अगर आपसे कोई पूछे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकाल, तो उसके लिए बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, या तो ट्रेडिंग अकाउंट बनाओ या तो मैंने काम आसान कर आपका, ओपनिंग प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग इज इक्वल टू COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। देन पीएनएल अकाउंट हमने देखा, ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ऑल इनडायरेक्ट इनकम, क्रेडिट साइड की टोटल ज्यादा है नेट प्रॉफिट, डेबिट साइड की टोटल ज्यादा है तो नेट लॉस। और ये प्रॉफिट कहाँ पे ऐड होगा, लॉस हुआ तो कैपिटल से लेस होगा। और ये आपका कैपिटल का आउटर कॉलम का जो फिगर है इसको क्या बोलेंगे, क्लोजिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल प्लस न्यू प्लस ड्रॉइंग, ओपनिंग कैपिटल प्लस न्यू कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस लॉस माइनस ड्रॉइंग प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस इंटरेस्ट ऑन। ओनर से जब भी कुछ लेना है तो उसका कैपिटल कम कर दो, ओनर को जब भी कुछ देना है तो उसका कैपिटल बढ़ा दो। देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, ओनर ने धंधे में कैपिटल लाया, उस कैपिटल पे बिजनेस उसे क्या देता है, इंटरेस्ट देना है, बढ़ा दो कैपिटल। उसने नया कैपिटल लाया, बढ़ा दो। प्रॉफिट ओनर को देना है, बढ़ा दो कैपिटल। लॉस है, कम कर दो। ड्रॉइंग है, कम कर दो। आउटर कॉलम में क्या आ जाएगा, क्लोजिंग कैपिटल। ये बात समझ में आई क्या, पक्की बात? डन। एक और चौथी कक्षा की एक और चीज लिखवा के देता हूँ, लिखो सब लोग। लास्ट लेक्चर में जहां तक लिखा था उससे आगे, फोर्थ स्टैंडर्ड की एक छोटी सी चीज। ये देखो एग्जाम्पल 1,
ध्यान देना बेटा, इधर ध्यान दो। ओपनिंग कैपिटल है बिजनेस में 100, क्लोजिंग कैपिटल है 120। बताओ एवरेज कैपिटल कितना है, बोलो एवरेज। ओपनिंग कैपिटल 100 है, क्लोजिंग 120 है, बोलो एवरेज कितना है। एवरेज 110, 110, 110। हाँ एवरेज। अरे ये 2 नंबर का एवरेज क्या है, अभी बराबर जवाब है, बराबर है 110। बिल्कुल सही है ना, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2। एवरेज कैपिटल कैसे निकलेगा, ओपनिंग कैपिटल प्लस क्लोजिंग कैपिटल डिवाइड बाय 2। ओपनिंग कैपिटल कितना था, क्लोजिंग 120 अपॉन 2, कितना आया 110। राइट, प्लीज सब लोगों ने लिखना है बेटा, फोन पे टाइम पास मत करो, जबरदस्ती क्लास में बेइज्जती हो जाएगी, कोई मतलब वाली बात नहीं है। चलो मुझे बताओ प्रॉफिट कितना रहेगा बेटा, यहाँ पे प्रॉफिट कितना रहेगा, एनीबॉडी, प्रॉफिट 20, 20। हाँ जानवी, प्रॉफिट कितना रहेगा यहाँ पे, हाँ हाँ वृंदा, 10, 20, 20, किसका कहना है 10, 10, 10 कैसे, अच्छा मैंने धंधे में लगाए थे 100 रुपए, साल के आखिरी में 100 के हो गए 120, कैसे हुआ ये चमत्कार, प्रॉफिट, प्रॉफिट 20। सिंपल है ना, एवरेज थोड़ी कंपेयर करना है ओपनिंग और क्लोजिंग को। मेरा कैपिटल 100 से 120 हो गया, कबूतर थोड़ी लाया, कौन लेके आया, ये प्रॉफिट की वजह से आया है। यस और नो, तो यहाँ पे ऐसा लिख दूं क्या, प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर कितना है, ट्वेंटी ना, अभी तो टैली होगा कि नहीं है, लिखा, ये लिख लिया सभी ने, केस टू, एग्जाम्पल 2। अब बताओ एवरेज कैपिटल कितना है, क्लोजिंग नहीं दिया है आपको, कैसे 110 आए, वेरी गुड, अगेन सिंपल। केस नंबर 2, अब इस बार क्लोजिंग कैपिटल नहीं दिया है, बट फिर भी आपको एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड पूछा है, कैसे निकालेंगे, ओपनिंग पता है, प्रॉफिट पता है, तो क्लोजिंग आ जाएगा क्या, या एक सिंपल सा फॉर्मूला बना के दे दूं क्या आपको, ओपनिंग कैपिटल प्लस हाफ ऑफ द प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। ओपनिंग कैपिटल कितना था 100 प्लस हाफ ऑफ द प्रॉफिट, सेम है, चलेगा ना, ये भी फॉर्मूला सही है ना। देखो देखो बेटा केस 3 ये लिख लिया सभी ने, देखो या तो आप क्लोजिंग निकाल के फिर एवरेज निकालो, या डायरेक्टली प्रॉफिट की मदद से, एक ही बात है। डन, ऑल सेट। देखो एग्जांपल नंबर 3, ये नहीं दिया है, क्लोजिंग दे दिया है, क्लोजिंग कैपिटल
माइनस हाफ ऑफ द प्रॉफिट, लिख लो फॉर्मूला। ये थी केस 3। छोटी छोटी चीजें एग्जाम में वर्किंग नोट बोल के काम आएगी। या तो क्लोजिंग में से प्रॉफिट माइनस करके ओपनिंग निकालो, फिर एवरेज निकालो, कैसे भी करो, आंसर 110 ही आएगा। क्या हो जाएगा, क्लोजिंग कैपिटल माइनस हाफ ऑफ द प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। जो बच्चे कल अब्सेंट है प्लीज लेक्चर देखो, कल का लेक्चर मिस मत करना किसी ने। डन। ऑल सेट। एक और चीज मैंने कल बताई थी ना, क्लोजिंग स्टॉक का हमने देखा था ना बेटा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो बच्चों के पास लिखवा नहीं लिख लेना। क्लोजिंग स्टॉक अगर ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है तो उसका एक जगह डिस्क्लोजर आएगा बैलेंस शीट के असेट में, और क्लोजिंग स्टॉक अगर एडजस्टमेंट में दिया है तो उसका ट्रेडिंग के क्रेडिट में और बैलेंस शीट के असेट में। प्लीज लिख के रखो अगर ये लिखा नहीं है तो। अगर कोई ऐसा बच्चा जो कल नहीं होगा प्लीज ये लिख लो आपके पास। क्लोजिंग स्टॉक अगर ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है मतलब उससे रिलेटेड अकाउंटिंग हो चुकी है, मतलब वो परचेस में से एडजस्ट हो चुका है, और परचेस कहाँ होता है, ट्रेडिंग में, मतलब उसका इफेक्ट ट्रेडिंग में हो गया है, तो इफेक्ट बचा कहाँ है, सिर्फ बैलेंस शीट में। और क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट में दिया मतलब उसके दोनों भी इफेक्ट बाकी है, ट्रेडिंग क्रेडिट और दूसरा बैलेंस शीट के एसेट। ऑल सेट। बढ़ू आगे। उसके बाद ध्यान देने बेटा, लिखा है सभी ने। तो हम लोगों को इन शॉर्ट यहाँ ट्रेडिंग पीएल और बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है। सबसे पहला वाला एक क्वेश्चन मैं चाहता हूं कि आप लोग सॉल्व करो। चलो ट्राई करो, लगाओ दिमाग। 11th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है, छोटू सा क्वेश्चन है, 5 नंबर के लिए पूछा जाएगा एग्जाम में। एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या क्या दिया है, क्रेडिटर्स का बैलेंस दे दिया है, ओपनिंग बैलेंस 3 लाख, एंड यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड एंड अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड पूछा है और अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स पूछा है। 99% बच्चों का गलत हो जाता है, 1% टाइम ही बच्चों का सही आता है जब फर्स्ट टाइम करते हैं। तो ट्राई करो, नहीं आया तो मैं बताता हूँ। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड पूछा है एंड अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स पूछा है। हिंट दे देता हूँ, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आपको मालूम है कैसे निकालते हैं, अमाउंट पेड टू क्रेडिटर कैसे निकालना है, इसके लिए क्रेडिटर का अकाउंट बना लो, खत्म। जो चीज पूछा है उसका अकाउंट बना लो। क्रेडिटर का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड में। ट्राई करो, सब लोग ट्राई करो बेटा, मत बनाओ चलेगा, इनर आउटर कॉलम की जरूरत नहीं, बस एक ही कॉलम बनाओ, आउटर कॉलम। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड मैंने अभी लिखवा के दिया था, कैसे निकालना है, ओपनिंग प्लस परचेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग इज इक्वल टू सीओजीएस, बताया था ना। लगाओ दिमाग लगाओ, ट्राई करो। या सेल माइनस जीपी, हाँ डायरेक्ट भी बता सकते हैं। चलो ट्राई करो तो, फटाफट से सारे बच्चों ने ट्राई करना बेटा, 2 मिनट का समय दे रहा हूं आपको बस, जैसा ट्राई कर सकते वैसे करो। कौन से है? बाकी बच्चे बोलो रे बेटा, अदर एक्सपेंस कौन से होते हैं, डायरेक्ट।
अदर एक्सपेंस, जनरल एक्सपेंस, एक्सपेंस, मिसलेनियस एक्सपेंस, सन्ड्री एक्सपेंस, सब इनडायरेक्ट। ओके, सीओजीएस कितना आया? चलो ठीक है। चलो करो जल्दी जल्दी से। क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है का मतलब होता है वो ऑलरेडी परचेस से एडजस्ट हो गया, हमें फिर से एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है। ओपनिंग प्लस परचेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग इज इक्वल टू सीओजीएस होता है, राइट। अब ये क्लोजिंग सीन्स गिवन इन ट्रायल बैलेंस, therefore it is already adjusted in purchase, therefore opening plus purchase plus direct expense is equal to COGS। मतलब परचेस कितना है? 10 लाख। ये कब आया? क्लोजिंग स्टॉक के एडजस्टमेंट के बाद। दिस इज आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग कितना है? 2 लाख। परचेस कितना है? डायरेक्ट एक्सपेंस कितने हैं? 0। कहाँ दिए डायरेक्ट एक्सपेंस? नहीं है ना। इज इक्वल टू COGS। क्या बोले बेटा? चलो वन बाय वन, पहले एक एक चीज ये क्लियर हुआ। को COGS कितना आसान था, लिखवा के दिया। आज भी तो बताया क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में दिया है, मतलब परचेस से ऑलरेडी एडजस्ट हो गया, मतलब अलग से माइनस करने का काम नहीं है। कुछ बच्चों को ये पसंद नहीं आया, ये पसंद आएगा। देखो ओपनिंग स्टॉक, परचेस, डायरेक्ट एक्सपेंस, क्लोजिंग स्टॉक, जीपी, सेल्स, राइट। अब ध्यान से सुनना, क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में दिया मतलब वो ऑलरेडी परचेस से एडजस्ट हो चुका है। तो परचेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक नेट कितना दिया है? 10 लाख। ओपनिंग स्टॉक कितना है? डायरेक्ट एक्सपेंस 0। सेल्स कितना दिया है? 12 लाख है ना। क्लोजिंग स्टॉक डैश, बोलो जीपी कितना आएगा? 0। बराबर है ना। तो जीपी 0 कैसे है? बैलेंसिंग फिगर रे, बराबर है कि नहीं? देयरफॉर सीओजीएस कैसे आएगा? सेल्स माइनस जीपी इज इक्वल टू सीओजीएस। सेल्स कितना है? 12 लाख। जीपी 0 इज इक्वल टू सीओजीएस। आया क्या? कैसा भी करो सीओजीएस 12 लाख ही आएगा। यस और नो? क्लियर? तो ये कहां से है? बैलेंसिंग फिगर है ना। क्लोजिंग स्टॉक तो यहाँ पे आएगा ही नहीं, क्योंकि सिंस ऑलरेडी एडजस्टेड इन परचेस। मेरा एक छोटा सा सवाल है, पूछूं क्या? ये ऑलरेडी परचेस से एडजस्ट हो गया मतलब क्या हुआ? परचेस से लेस हो चुका है। मतलब ये जो परचेस दिख रहा है ये कब का है? आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक और आफ्टर डिडक्शन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, राइट।
चलो ये समझ में आया सभी को? पक्की बात? आगे बढ़ू क्या? किसी बच्चे को डाउट है तो प्लीज पूछो। सिंपल है, कैसे भी करो। या तो ये एक तरीका है, या तो ये एक तरीका है। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस इज इक्वल टू COGS। ये परचेस कैसा है? नेट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कितना है? 2, परचेस 10, डायरेक्ट एक्सपेंस 0 इज इक्वल टू COGS। देयरफॉर COGS इज इक्वल टू 12 लाख। कैसा भी करो, बोलो कौन सा पसंद है? ठीक है, दूसरा पसंद है? दूसरा। कभी कभी पहले में गलती हो जाती है तो दूसरा ज्यादा अच्छा रहता है। सम की बात कर रहा हूँ, तो नहीं तो क्या है, दूसरा भी खराब ही निकलता है। नारियल की बात कर रहा हूँ मैं, किराना दुकान पे जाता हूँ, नारियल कभी कभी पहला खराब निकलता है तो दूसरा लेने जाता हूँ तो दूसरा भी खराब निकलता है। रिफंड होता नहीं उसमें। नारियल जब तक फोड़ो नहीं समझता नहीं अच्छा है कि खराब है, बराबर ना? नेक्स्ट। अच्छा बताओ तो बेटा, परचेस कितना है? माल कितना खरीदा मैंने? माल कितने का खरीदा है? 10 लाख। आथू, टोटली गलत जवाब। माल कितने का खरीदा? वेरी गुड, 12 लाख इज द करेक्ट आंसर। कैसे आए 12 लाख? गलत जवाब। इत्तेफाक से आंसर सही आ गया, फिगर रास्ता जो था वो गलत है। नहीं नहीं गलत है। हाँ बोलो बेटा। तो मैंने ड्यूरिंग द पीरियड परचेस कितने का किया होगा? ये परचेस क्लोजिंग स्टॉक माइनस करने के बाद का है, और क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 3 लाख। मतलब परचेस कितना है? 13। ले, फिगर भी गलत है। परचेस नेट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। ये देख बेटा, ध्यान देना। परचेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू एडजस्टेड परचेस, जो कि इस प्रश्न में दिया हुआ है। कितना है? 10 लाख। ये तो मानते हैं ना, और एक बच्चा मानता है ना। खत्म हो गया। क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 3 लाख। तो परचेस कितना है? ये तो एडजस्टेड परचेस है ना हमारा। नेट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, नेट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, मतलब ये कौन सा परचेस है? एडजस्टेड। ये कौन सा परचेस है? एडजस्टेड। प्लीज लिख के रखो, बहुत इजी है, लेकिन बच्चे गलत कर देते एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन को। लिखो वर्किंग नोट नंबर 1। सर ये क्यों लिखवाए? अभी 2 सेकंड में समझ में आ जाएगा, प्लीज ध्यान दो। डन। 3, ये समझा बेटा? पक्का? पीछे प्रणव, लास्ट बेंच। बेटा आपने पहले के कुछ लेक्चर, आपको लेक्चर दिखना शुरू हो गया पहले ये बता दो। पक्का ना? जो जो बच्चों को नहीं दिख रहे थे लेक्चर, दिख रहे हैं क्या आप सभी को? अपलोडेड है ना रे? नहीं है? करवाता हूँ। तो एक बार रोहित को बोल देना भी आएगा तो। क्या कर रहे हो बोले तुम? सैटरडे का लेक्चर नहीं किया, हमारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, अटेम रह जाएगा। शादी लेट, बच्चे लेट, करियर लेट, और इन सब के जिम्मेदार आप रहेंगे, बोले रोहित भैया। अच्छा ये लिखा सभी ने? अच्छा देखो, ध्यान देना। या तो ऐसे, या तो ऐसे। क्लोजिंग स्टॉक निकालने के 2 तरीके मैंने बताया, ये वर्किंग नोट कंपलसरी है। ये दोनों तरीके सबने लिख लिए होंगे ऐसा मैं सोचता हूँ। थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ, ध्यान देना।
और क्या पूछा है इसके अंदर में? क्रेडिटर्स को कितना अमाउंट पे किया ये पूछा है ना। ऑल्सो कैलकुलेट द अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स, राइट। चलो क्रेडिटर्स को कितना पे किया उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, क्रेडिटर्स का अकाउंट बना लेते हैं। जब भी किसी पार्टी या पर्सन को कितना दिया या कितना लिया क्रेडिटर्स का, तो उस पार्टी का अकाउंट बना लेना। क्रेडिटर्स का अकाउंट बना लेता हूं क्योंकि यहाँ पूछा है क्रेडिटर्स को, प्लीज ध्यान दो, बातें मत करो बच्चों, क्रेडिटर्स को कितना पे किया ये पूछा हुआ है, राइट। इसीलिए मैंने क्रेडिटर का अकाउंट बनाया। क्रेडिटर का कौन सा बैलेंस है, कौन बच्चा ट्राई करेगा, सिर्फ हाथ खड़ा करो, किस किस को आता है। क्रेडिटर्स का कौन सा बैलेंस है? वेरी सिंपल, क्रेडिट बैलेंस। ऑल एसेट, ड्रॉइंग, डेटर्स, एक्सपेंस एंड लॉसेस आर ऑलवेज हैविंग डेबिट बैलेंस एंड ऑल लाइबिलिटीज, कैपिटल, क्रेडिटर्स, इनकम एंड गेन, क्रेडिट बैलेंस। इसका क्रेडिट बैलेंस है, मतलब ये बढ़ता है तो क्रेडिट, कम हुआ तो डेबिट। क्योंकि इसका क्रेडिट बैलेंस है इसलिए इसका ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट में आएगा और क्लोजिंग बैलेंस, ओपनिंग क्रेडिट में तो बचा वो क्लोजिंग डेबिट में आएगा ना। ये बात समझ में आई क्या? 500 बार ये पूरे सब्जेक्ट में यूज होगा अभी जो मैंने बताया। जिस अकाउंट का डेबिट बैलेंस होता है उसका ओपनिंग किधर आता है, डेबिट साइड में। जिस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होता है उसका ओपनिंग कहां आता है, क्रेडिट साइड में। सिंपल। चलो आगे बताओ, क्रेडिटर्स का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दिया है क्या? कौन सा डेट का बैलेंस दिया है? 31 मार्च 20। ये तो क्लोजिंग है, कितना है बेटा बताओ तो? क्रेडिटर्स मतलब 4 लाख ना, 31 मार्च 20। और नीचे क्या दिया है? 1 अप्रैल 19 का क्रेडिटर का बैलेंस दिया है, मतलब ये कौन सा है? ओपनिंग। 1 अप्रैल 19 ओपनिंग, 31 मार्च 20 क्लोजिंग। ओपनिंग बैलेंस 3 लाख, क्लोजिंग 4 लाख। ओपनिंग बैलेंस 3 लाख, क्लोजिंग 4 लाख। यानी साल की शुरुआत में क्रेडिटर्स को देने थे 3 लाख, साल के आखिरी में क्रेडिटर्स को 3 लाख नहीं देने, उल्टा कितने देने हैं? 4 लाख। क्रेडिटर्स से हमने ड्यूरिंग द पीरियड कोई ट्रांजैक्शन किया होगा तो वो भी लिख लो। क्या किया, क्या किया? परचेस। क्रेडिटर से क्या करते हैं? माल खरीदते हैं ना। कितने का माल खरीदा? 13 लाख। क्रेडिटर्स बढ़े या कम हुए? बढ़े। तो बाय परचेज वर्किंग नोट 1। अब समझा हमने परचेस की नोट क्यों निकली? माल खरीदा ना हमने, कितने का माल खरीदा बताओ? 13 लाख, 13 लाख। तो सब लोग साथ में है क्या? अब बैलेंसिंग फिगर किधर आ रहा है बेटा बताओ? डेबिट साइड में। डेबिट साइड में कितना है बैलेंसिंग फिगर? 16 में 4 गए 12। ये 12 लाख से क्रेडिटर बढ़े या कम हुए? कम हुए। कम हुए। क्यों कम होते क्रेडिटर? ऐसे ही कि पैसे दिए होंगे? यस, टू कैश और बैंक। ये रहा मेरा आंसर, पेड टू क्रेडिटर्स। हो गया। इतनी आसान है रे लाइफ, तेरा डाउट क्लियर हो गया रहेगा। नहीं हुआ? बोल। फिर क्या करे तू बता, तू बता। कैश में किया होगा तो फिर क्रेडिटर्स बनते ही नहीं, फिर क्रेडिटर आए कहां से ट्रायल बैलेंस में? मुझे बता, तू बोल रही है कैश में किया होंगे, अगर कैश में परचेस ही करते तो ट्रायल बैलेंस में क्रेडिटर क्यों दिए फिर? वही मैं तुझसे पूछ रहा हूँ, बोल कितने कैश में लिए और कितने क्रेडिट में लिए? नहीं पता है ना, तो फिर तू क्या अज्यूम करेगी, कैश या क्रेडिट? मैंने क्या किया? कैश तो बोल नहीं सकता कोई, क्यों कैश बोला तो फिर ट्रायल बैलेंस में क्यों दिया क्रेडिटर? कैश बोल नहीं सकते, कितना कैश कितना क्रेडिट वो बोल नहीं सकते, तो बचा क्या? तेरे सामने 3 रास्ते, कौन से रास्ते पे जाएगी? रुक पूरी इंफॉर्मेशन बताता हूँ। 2 बंद है, पहला और दूसरा रास्ता
बंद है, बोल कहाँ जाएगी, क्यों क्यों तीसरे में क्यों गई, 3 रास्ते थे ना, पहले 2 बंद है, बस वैसे ही यहाँ पे सिंपल है। वैसे भी यहाँ पे कैश अज्यूम नहीं कर सकते रे, पूरा कैश अज्यूम कर लिया तो फिर क्रेडिटर बढ़े कैसे, आप कैश आप परचेज भी अज्यूम नहीं कर सकते, पता नहीं कितना कैश है कितना क्रेडिट है, तो बचा क्या, पूरा ही क्रेडिट परचेस हुआ। ऑल सेट। मोरल ऑफ द स्टोरी, क्रेडिटर्स जब भी इंक्रीज होते हैं तो जो भी ड्यूरिंग द पीरियड का परचेस है, कुछ बोला नहीं है तो अज्यूम करना क्रेडिट परचेस। तो देखो क्रेडिटर्स को देने थे ना 3 लाख पहले के ड्यूरिंग द पीरियड, और 13 लाख का परचेस किया, अब क्रेडिटर्स को टोटल देना कितना है 16 लाख, पीरियड के एंडिंग में गया तो पता चला अरे 4 लाख ही देने हैं, लगता है 12 लाख दे दिए, राइट, तो 12 लाख हो गया अमाउंट पे। तो कैसा था क्वेश्चन, ईमानदारी से बोलो, 5 से 6 नंबर के लिए पूछा जाता है और कुछ भी नहीं था इसमें, बेसिक नॉलेज था। आओ 5-6 नंबर के लिए 10 में से 8-9 बच्चे गलत करके आते हैं एग्जाम में, है ना। चलो आगे, ये लिखा सभी ने, प्लीज किसी बच्चे को डाउट है सर आपने ऐसा क्यों किया तो पूछो, मैं बताता उसको फिर अच्छे से यार। लिखा गया, नेक्स्ट। देखो ये लोग क्या फालतू हरकतें करते रहते, कुछ भी करते, अपन ऐसा करते क्या कुछ, हाँ ये सही किया इन्होंने, नेक्स्ट। चलो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो बच्चों, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो तो इलिस्ट्रेशन नंबर 2 है ना, ये 2 सॉल्व करना है और उसके बाद में ना 2 सॉल्व करना है बस, और कुछ भी नहीं, वो वाला अभी ये आ जाएगा स्क्रीन पे आपके, एक सेकेंड। और ये 3 सॉल्व करना है, एंट्रीज पास नहीं करना है, तब क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 बस इतना सॉल्व कर लो, फिर उसके बाद छुट्टी हो जाएगी आपकी आज, पहले 2 सॉल्व करो, ठीक है। देखो जल्दी छोड़ रहा हूँ आपको, डॉट 2 बजे आपकी छुट्टी हो जाएगी, ये 2 सॉल्व करो। तुम्हें क्या बोला है, सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, जर्नल एंट्री मत मारना, ये मैं बताऊंगा। 2 सॉल्व करना है और उसके बाद 3 सॉल्व करना है, हाँ वही बोला है यहाँ पे।